तो आज हम बात कर रहे हैं व्हाट के होम मेन्यू की। व्हाट इज होम मेन्यू, इसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। So finally we have come on the screen of PC. So सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा विंडो की है उसको R के साथ प्रेस करना है, तो ये हमारा रन ऑप्शन ओपन हो जाता है। इसके अंदर हमें लिखना है विनवर्ड। विनवर्ड लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ओपन हो जाता है। उसके अंदर जो हमारा ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद अब हम ये चीजें जो देख पा रहे हैं ये हमारी कहलाती है टैब्स, या इसको हम कह सकते हैं मेन्यू। और नीचे जितनी भी चीजें हैं ये हमारी कहलाती हैं टूल्स। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं होम मेन्यू की। तो होम मेन्यू के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो ऑप्शन है इसको हम कहते हैं फॉन्ट। ये जो है ये पैराग्राफ है, ये जो है ये स्टाइल्स का है, और ये एडिटिंग फंक्शन है। तो हम फॉन्ट की बात करते हैं पहले। हम कोई भी टेक्स्ट ले लेते हैं, लाइक मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे राइटर अली। हैदर अली लिखने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद हम अब ये देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट को क्या क्या डिजाइनिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास चीजें हैं ये टेक्स्ट की डिजाइनिंग है। यू कैन सी है फर्स्ट फर्स्टली हमें कोई चीज यहाँ पे लेनी चाहिए, यानी कि हमने यहाँ पे रोमन वाली ले ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा टेक्स्ट का जो डिजाइन है वो चेंज हो गया। अब हमें दोबारा नॉर्मल करना है तो हम यहाँ से ही नॉर्मल कर सकते हैं। तो ये था हमारा, आई थिंक तो ये हमारा नॉर्मल हो गया। उसके बाद हम इसकी जो साइज है वो हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं, जितने भी हमें साइज रखनी है। और यहाँ से भी हम कर सकते हैं, ये हमारा इंक्रीज फॉन्ट और ये डिक्रीज फॉन्ट, इसको ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट भी कहा जाता है। यहाँ से ग्रो होगा यानी कि बढ़ेगा, और यहाँ से डिक्रीज होगा, यहाँ से मतलब कम छोटा कर सकते हैं टेक्स्ट को। उसके बाद चेंज केस वाली चीज यानी कि हम जो हमारा क्या कहते हैं वर्ड है उसके जो कैरेक्टर्स हैं उसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। यानी कि हमारा ये जो नॉर्मल है सेंटेंस केस पे आप लोअर केस कर देंगे तो सारे ही हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो स्मॉल हो जाएंगे। यू कैन सी है। अब हम क्या कर देते हैं, अपर केस कर देंगे, सारे कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद हम कर देंगे कैपिटलाइज ई वर्ड, तो हर कैरेक्टर यानी कि हर वर्ड का जो पहला कैरेक्टर है वो कैपिटल हो जाएगा। यू कैन सी है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर टॉगल केस कर देंगे तो पहला कैरेक्टर हमारा स्मॉल हो जाएगा, बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। उसके बाद हम दोबारा से सेंटेंस केस में कर देते हैं, यू कैन सी है। अब हमें क्या करना है, अब हम ये जो है हमारे क्लियर फॉर्मेटिंग वाला है इसको हमें समझना है। सबसे पहले हमने कोई भी एडिटिंग करी हुई है, लाइक मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इसको काट देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर रैंडम पैराग्राफ लेते हैं। हमने यहाँ पर ले लिया इक्वल RAND, उसके बाद शिफ्ट। अब ये जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर हम जितनी भी नंबर लिखते हैं तो उतने ही हमारे पास पैराग्राफ आ जाते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे ले लिया 5। उसके बाद इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और एंटर करूंगा तो यहाँ पे यू कैन सी है देयर आर 5 पैराग्राफ्स। उसके बाद हमें पहली लाइन पर जाना है तो होम की को कंट्रोल के साथ प्रेस करना है, तो यू कैन सी हर हम पहली लाइन पर आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम जो भी यानी कि एडिटिंग करेंगे इस पे जो भी हमने ऑन अप्लाई करेंगे हम उसको एक ही बार में क्लियर कर सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर इसको कर दिया इटैलिक्स फॉर्म में, यानी कि इसको तिरछा। वन बाय वन मैं ये चीजें भी बता रहा हूँ आपको कि ये जो बी बोल्ड जो है इससे क्या होगा, जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं। तो हमने इसको बोल्ड कर दिया, हम इधर से थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे इसको, बेस्ट से डॉक्यूमेंट तक इसको हमने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। उसके बाद हम यहाँ से जो है इसको कर देते हैं इटैलिक्स। अब तो यू कैन सी है स्ट्राइक थ्रो इस्तेमाल करना है हमें, तो हम स्ट्राइक थ्रो भी यहाँ पे इस्तेमाल कर देते हैं यहाँ तक एंड तक। स्ट्राइक थ्रो से क्या होगा, स्ट्राइक थ्रो से होगा ये कि जो हमारा टेक्स्ट है उसके ऊपर हम इस तरीके से लकीर मार सकते हैं। यू कैन सी है, तो ये स्ट्राइक थ्रो की मदद से हम ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अंडरलाइन में बताया, अंडरलाइन से क्या होगा, ये ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे देखते हैं इससे इससे लेके हमने वेयर तक जो है अंडरलाइन इस्तेमाल करनी है। अब अंडरलाइन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की डिजाइनिंग जो हो रही है। लाइक मैंने ये वाली डिजाइनिंग ले ली यहाँ पे, सही है, मैंने ये डिजाइनिंग ले ली। उसके बाद मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे कलर जो है रेड ले लिया, तो मैंने यहाँ पे रेड कलर ले लिया।
तो मैंने वन बाय वन ये चीजें ही बता दी, बोल्ट, इटैलिक्स, अंडरलाइन और स्ट्राइक थ्रो तक। तो ये चीजें हो गई। अब हमें क्या करना है, एक ही बार में क्लियर करना है। एज आई टोल्ड यू कि जो हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग है ये एक ही बार में टेक्स्ट को नॉर्मल कर देगा। तो हमें क्या करना है, इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें क्लियर करना है। तो यू कैन सी है जो हमने बोल्ड करा था, इटैलिक्स करा था, अंडरलाइन करा था और जो स्ट्राइक थ्रो हमने इस्तेमाल करा था वो एक ही बार में क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो क्लियर फॉर्मेटिंग से हम ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको कर देते हैं कट। तो कट करने के बाद हमें ये चीज देखनी है जो हमारे पास है सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इससे क्या होगा, जो केमिस्ट्री की हमारे पास चीजें होती है, लाइक पानी का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, H2O, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो अब ये जो हमारा वाटर में पानी के फॉर्मूला में जो हमारे टू होता है वो होता है, सॉरी, जो वाटर के पानी के फॉर्मूला में जो हमारे पास ये टू होता है, ये होता है ब्लो में, यानी कि नीचे की तरफ होता है थोड़ा सा। तो हम इधर कर देंगे सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल। तो ये देख सकते हो आप कि ये जो टू है ये नीचे की तरफ होगी। अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे थ्री लिख देता हूँ। ये कुछ और वैल्यू हमें जो अब लिखनी होती है वहां पे हम सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पर ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जो वैल्यू बनानी होती है, बाजू का हम इस तरीके की चीजों को चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पा रहे होते, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। लाइक मैं फर्स्ट सेकंड में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट सेकंड लाइक मैंने दिया 1। अब तो ये जो एस टी है, नॉर्मली हमें जो चाहिए होता है ये अबफ में चाहिए होता है। तो अबफ में लाने के लिए हम इधर इसको ये कर देंगे। तो ये हम सी है फर्स्ट। तो इस तरीके से हम अबफ में हमें वैल्यू चाहिए, बिलो में चाहिए, तो हम इस तरीके से ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर टैक्स इफेक्ट्स की। मैं कुछ भी यहाँ पे ले लेता हूँ, लाइक मैंने अपना ही नाम ले लिया यहाँ पर ट्राइपॉड लूप, बस मैंने इसको सेलेक्ट करा। उसके बाद मैं जाऊँगा टैक्स इफेक्ट्स में। यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट मिल जाएंगे जो अपने हमारे टेक्स्ट को देगा, इफेक्टिव बना देगा। मैंने यहाँ पे जैसे रिफ्लेक्शन ले ली, रिफ्लेक्शन ले ली, आउटलाइन ले ली, शेडो ले ली, ग्लो ले लिया, मुख्तलिफ किस्म की चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी जो हमारे टेक्स्ट को इफेक्टिव बना देती है। ओके, मैंने लाइक यही ले लिया। तो ये आप देख सकते हो ये इफेक्टिव बन गया थोड़ा सा। इस तरीके की चीजें हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट्स की मदद से। उसके बाद हमारे पास ये चीज जो है उसकी मदद से, जैसे हमारे पास नॉर्मली हाइलाइटर होता है, हम किताबों पे हाईलाइट कर रहे होते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस तरीके से हम एग्जाम में कर रहे होते थे। तो अब ये कंप्यूटर स्क्रीन पे भी एक हाइलाइटर होता है। लाइक मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रैंडम पैराग्राफ RAND, और मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5 पैराग्राफ और इसको क्लोज कर देता हूँ, एंटर। पहली लाइन पे आना है तो कंट्रोल और फॉर्म की तो एक साथ प्रेस करेंगे। अब हमें क्या करना है कि मेरे को 2 मैक्स से डॉक्यूमेंट तक जो है हाईलाइट करना है। तो कैसे हाईलाइट होगा, सबसे पहले मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट हो गया। अब मुझे क्या करना है, वैन से लेके डिजाइन तक जो है क्या करना है, हाईलाइट करना है। तो भाई हाईलाइट हम इस तरीके से हाईलाइटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देयर आर कलर ऑफ कलर्स, यू कैन सी है, हम कलर ले सकते हैं यहाँ से। तो हमने इसको कट ही कर दिया बिकॉज नो नीड ऑफ इट। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या देता है कलर। अब टेक्स्ट में कोई भी कलर चाहिए हमारे को, लाइक उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कलर कर सकते हैं। वैसे हम कोई भी कलर यहाँ पे ले सकते हैं जो भी हमारे को चाहिए। लाइक मुझे येलो चाहिए तो येलो ले लिया मैंने। तो यहाँ से हम टेक्स्ट को कलरफुल बना सकते हैं। तो ये चीज हो गई। अब हमें क्या करना है, ये पेस्ट वाली चीज जो कंट्रोल+V की मदद से हम करते हैं। पेस्ट हम किस चीज को कर सकते हैं, जो चीज हमने कॉपी करी हुई हो। तो लाइक मैं कुछ यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। व्हाट आई कैन डू, लाइक मैं अपना ही नाम यहाँ, तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो। उसके बाद मुझे क्या करना है, फिर कॉपी करना है। कॉपी वाला ऑप्शन यहाँ नहीं है, वो आगे मिलेगा आपको। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी करने का जो हमारा शॉर्टकट की होता है वो होता है कंट्रोल+C। कंट्रोल+C की वजह से आप इसको कॉपी कर सकते हो। लाइक मैंने इसको कॉपी कर दिया कंट्रोल+C की मदद से। अब मुझे क्या करना है, इसको यहाँ पर पेस्ट करना है।
यहाँ पर पेस्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा पेस्ट। सो यू कैन सी यार पेस्ट मैंने कर दिया। पेस्ट आपको कहीं भी करना तो आप वगैरह नहीं है कर सकते हो, तो इस तरीके से पेस्ट करे जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको कट कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ पैराग्राफ वाला ऑप्शन जो है, इससे क्या होगा सन्नाट सी। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ नाम लिख देंगे, लाइक लिख दिया हैदर, नीचे लिख दूंगा अली, इसके नीचे लिख दूंगा कुछ और नसीब। इस तरीके से हमें 3-4 नाम ले लिए। उसके बाद हमें क्या करना है, बुलेट का इस्तेमाल करना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट जाके बुलेट इस्तेमाल कर सकते हैं। बुलेट के अलावा कोई दूसरी चीज इस्तेमाल करनी है तो वो भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक मुझे ये चाहिए, ये कर दिया। उसके बाद चेंज लिस्ट लेवल का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो, यानी कि इस तरीके से पार्टीशन बनाने के लिए अपने पैसे के लिए इस्तेमाल होता है। डिफाइन न्यू ग्रुप से क्या होगा, इससे हम अपनी मर्जी का सैंपल जो है तैयार कर सकते हैं, लाइक मुझे इस तरीके का सैंपल चाहिए, इसको मैं पहले सिलेक्ट कर लूंगा, उसके बाद फॉर्म में जाके इसमें एडिट करूंगा। एडिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं इसका कलर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, लाइक मुझे यहाँ पे ग्रीन अच्छा लग रहा है तो ग्रीन मैंने इसका कलर ले लिया। उसके बाद अंडरलाइन लगानी है, अंडरलाइन में डबल वाली लेनी, अंडरलाइन के कलर की, अंडरलाइन के कलर में डार्क रेड होना चाहिए, डार्क रेड हो गया। उसके बाद इसकी साइज वगैरह हमने नहीं करी अभी, तो साइज इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता है, हमने यहाँ पर कर दी 10 की साइज 10 हो गई। सॉरी, इसको हम फॉर्मेट भी कर देता है थोड़ा सा और आप कर देते हैं ओके। तो ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है प्रीव्यू में, जैसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा ओके तो ये चीज आपको दिख रही है। तो मैंने अपनी मर्जी का यहाँ पे जो है वीडियो तैयार कर लिया, सैंपल अपना तैयार कर लिया। इसी तरीके से मुझे पार्टीशन बनाना होगा, तो पार्टीशन में मुझे क्या करना होगा, लेट्स सी कंप्यूटर का पार्टीशन ले लेते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज कोड का इंग्लिश, इंग्लिश का हमने ले लिया, इंग्लिश कॉस्ट, ये किससे इंग्लिश कॉस्ट हमने ले लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम कर लेते हैं इसको एंटर, एंटर करने के बाद हमें क्या करना है, बेसिक एडवांस, बेसिक, उसके बाद एडवांस, एडवांस बेसिक एडवांस होता है भाई किसी भी कोर्स में, तो यहाँ पर हमने बेसिक एडवांस ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद हम क्या कर देंगे, सेलेक्ट करना पड़ेगा, पहले हमें सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना है, इधर जाएंगे और हमने ये ले लिया, सैम्पल ले लिया। अब हमें क्या करना है, हमें इसका पार्टीशन बनाना है, इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का हमें क्या बनाना है, पार्टीशन बनाना है बेसिक एडवांस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जाएंगे चेंज लिस्ट लेवल का, हम कोई भी यहाँ पे सैम्पल दे देते हैं, नहीं नहीं ये तो नहीं है चकोर वाला। तो इस तरीके से हम इसका क्या बना सकते हैं, पार्टीशन बना सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स की 2 ब्रांचेस होती है, बेसिक एंड एडवांस। ओके, उसके बाद हम नंबरिंग की बात करेंगे, व्हाट इज दिस। आप हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हम वही चीजें लेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें भी वही सारे फंक्शन है भाई, कि यहाँ पे हम गिनती लगा सकते हैं, इंग्लिश में लगा सकते हैं, एनिमल लगा सकते हैं, इस तरीके की डिजाइनिंग और नॉर्मल भी ले सकते हैं। तो इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं कंप्यूटर कोर्स, कंप्यूटर कोर्स ले लिया। अब इसमें जो है इसके नीचे बेसिक एडवांस यही भी ले लेता है, बेसिक एडवांस, बेसिक एडवांस। तो फाइनली ये जो हमारी गलती थी वो भी हमारी यहाँ पे सेट ऐसा ही हो गई। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पार्टीशन बनाना है, वो मैंने सैम्पल पे बनाया था, ब्लूक पे बनाया था, ये मैं नंबरिंग पे करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पहले हम यहाँ पे नंबरिंग अप्लाई कर देंगे नॉर्मल, मैंने ये वाली नंबरिंग इस्तेमाल कर दी। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो पार्टीशन है हमारा, इधर हम कोई चीज इस्तेमाल करेंगे, चाहे लिस्ट लेवल पे गए, लिस्ट लेवल पे जाने के बाद मैं यहाँ पे रोमन भी इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एबीसीडी ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स के कैसे इस तरीके से पार्टीशन बना सकता है। अब मजीद जो चीजें समझने वाली है वो हमें यहाँ पे देखनी है, जो कि है तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट, यानी कि उसी तरीके से हम यहाँ पे अपने हिसाब से जो चीज हमें चाहिए वो चीज हम यहाँ पे दे सकते हैं, यानी कि
फर्स्ट सेकंड भी ले सकते हैं, और इस तरीके शॉर्ट में भी ले सकते हैं, रोमन भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं इवन। उसके बाद यहाँ से फॉन्ट पे जाके हम अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। इसके बाद सेट नंबरिंग करिए। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि भाई नॉर्मली हमारी गिनती जो स्टार दिस इज हमने यहाँ पे सिलेक्ट और कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पर गए नंबरिंग पे, यहाँ पर देख सकते हैं चांस नंबरिंग करिए। नॉर्मली गिनती स्टार्ट होगी कहाँ से, 1 से। अगर मैं चाहूँ तो 0 से स्टार्ट करनी है तो गिनती 0 से स्टार्ट होती है। इसी तरीके से मैं अपनी मर्जी से किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकता हूँ गिनती को। So this is the numbering option. Then after that, I'm going to tell you multi-level list. What is multi-level list? इसमें हम जो है हेडिंग्स, आर्टिकल और चैप्टर्स वगैरह जो है करते हैं। इसमें भी वो चीज़ चांस लिस्ट लेवल वाली यानी कि पार्टीशन बनाना, डिफाइन मल्टी लेवल लिस्ट यानी कि उसी तरीके से हम अपनी मर्जी से कोई भी सैम्पल इसी तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद डिफाइन न्यू स्टाइल। न्यू स्टाइल से हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल्स भी मिल जाते हैं। सो this is useful thing. If you apply this, so you will understand each thing. उसके बाद यहाँ पे जो है राइटिंग वाली चीज है, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे 5 ले ली पैराग्राफ, और उसके बाद हम पहली लाइन पे आ रहे हैं तो कंट्रोल होम की। देन आफ्टर दैट अब हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। अब ये जो नॉर्मली हमारा जो पैराग्राफ है वो स्टार्ट हो रहा है उल्टा हाथ से यानी कि लेफ्ट साइड से। हमें क्या करना है, सेंटर में करना है तो हम यहाँ से सेंटर में कर सकते हैं। दोबारा मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूँगा, लेफ्ट साइड से हो जाएगा। राइट साइड से स्टार्ट करना है तो राइट साइड से स्टार्ट हो गया। उसके बाद अब हम लेफ्ट साइड पे दोबारा आ गए। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ से हमारा जो टेक्स्ट वो बिल्कुल बराबर है। तो दूसरी साइड से क्या है कि इस साइड से लाइनिंग बराबर नहीं है, आगे पीछे हो रही है, तो हमें दोनों साइड से बराबर करना है तो हम कर देंगे जस्टिफाई करेंगे। तो ये कैन सी है, ये लाइन भी प्लान हो गई और ये लाइन भी प्लान हो गई। जब भी हम प्रिंट करते हैं तो ये चीज हमें करनी होती है सो दैट हमारा प्रिंट जो है अच्छा आ सके, यानी कि प्रॉपर आ सके, पूरा आ सके। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम प्रिंट करते हैं तो लाइनिंग मिल जाती है, तो ये चीज करना इम्पोर्टेंट होती है प्रिंट। तो हम इसको दोबारा बार बार कर देते हैं एज दैट वाज। उसके बाद इंडेंट वाली चीज, डिक्रीज इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट। इससे क्या होता है कि जब भी हम इंडेंट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा पैराग्राफ इस तरीके से मूव होता है। दोबारा लाने के लिए हम इस तरीके से दोबारा ला सकते हैं। ओके, इसके बाद तो ये जो है दिस इज यूजर्स थिंग, दिस इज नॉट यूजफुल थिंग। ये लेफ्ट राइट वाली चीज है जो कि हम यहाँ से भी कर सकते हैं। उसके बाद सॉर्ट ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। सॉर्ट ऑप्शन से क्या होता है, लेट्स सी। सबसे पहले हमें कुछ नाम लिखना है जो आगे पीछे हो, यानी कि एपीसीडी के अकॉर्डिंग ना लिखे हो। हमने पहले अपना ही नाम ले लिया, लाइक मैं अपना ही नाम ले देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कुछ और नाम। मैंने ले लिया बशीर, बशीर। उसके बाद इरफान, फान। उसके बाद कामरान, काम, फरहान। उसके बाद हम ले लेते हैं अली। तो इस तरीके से आगे पीछे नाम नहीं होते। तो यहाँ पे क्या है, आगे पीछे नाम हुआ है, हमें क्या करना है, एबीसीडी का अकॉर्डिंग करना है। तो हम इसका सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम सॉर्ट ऑप्शन पे जाएंगे। सॉर्ट ऑप्शन पे जाने के बाद असेंडिंग पे क्लिक करके ओपन करेंगे। सो यू कैन सी हर ए वाला सबसे पहले, फिर बी वाला, अगर सी वाला होता तो सी वाला आता है, डी वाला होता डी वाला आता है, फिर ई वाला, फिर एफ वाला, फिर तो इस तरीके से एबीसीडी का अकॉर्डिंग चलता है। अब हमें क्या करना है, हमें अपोजिट करना है, वी वाला सबसे ऊपर और ए वाला सबसे नीचे आ जाए। तो ये चीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट पे दोबारा क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग पे जाएंगे और क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। सो यू कैन सी यस ए वाला जो है कैरेक्टर सबसे नीचे आ गया है, सबसे नीचे आ गया। तो उस तरीके से हम ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद आर एन डी ले लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ये डाल दिया ये दिया। उसके बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हम डाल देंगे ये चीज। उसके बाद हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद तो हमें क्या करना है, हमें ये जानना है कि कहाँ कहाँ
हमारा पैराग्राफ इस्तेमाल किया गया है, यानी कि कितने हमारे पास पैराग्राफ है। ये एक चीज हम ये जान सकते हैं। दूसरी चीज हम ये जान सकते हैं कि हमने कहाँ कहाँ एंटर को प्रेस किया। तो यू कैन सी है 1 2 3 4 हमारे यहाँ पर एंटर है। तो ये चीज हम कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद हमारे पास क्या होता है लेफ्ट साइड राइट साइड, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। एंड इसके बाद मैं बात करता हूँ पैराग्राफ की स्पेसिंग की, यानी कि हमारे को जो पैराग्राफ की लाइनिंग वगैरह वो हम यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, एड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। पैराग्राफ से पहले हम स्पेस को दे सकते हैं। उसके बाद रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। यहाँ पे स्पेस है तो यहाँ पे ये देखो रिमूव हो गया। तो ये चीज कर सकते हैं। उसके बाद शेडिंग ऑप्शन से क्या होगा, शेडिंग ऑप्शन से होता ये है कि हम इसको शेड कर सकते हैं भाई, इस तरीके से हम शेड कर सकते हैं। उसके बाद ये आ जाता है हमारे पास बॉटम ऑप्शन, बॉटम टॉप बॉर्डर स्ट्रेट लाइनिंग आएगी, लेफ्ट बॉर्डर लेफ्ट से आ गई, राइट से आ गई, नो बॉर्डर कोई लाइनिंग नहीं है, ऑल बॉर्डर यानी कि सब पे लाइनिंग आ गई, आउटसाइड इनसाइड अंदर अंदर थे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ये अभी ऑप्शन जो है अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर स्टाइल्स वाले ऑप्शन भी। स्टाइल वाला ऑप्शन जो है ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब हम रेफरेंस और टेबल ऑफ कंटेंट इस्तेमाल करेंगे तो वहां पर ये चीजें अच्छे से समझ ली जाएंगी। तो अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ ये वाला ऑप्शन की, व्हाट इज दिस। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड वाला ऑप्शन पे आता है। फाइंड वाला ऑप्शन से क्या होगा, हमें इसको पहले क्या करना है, ओपन करना है। फाइंड ओपन कर दिया हमने, सिंपल फाइंड। अब यहाँ पे हम जो सर्च करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ वीडियो सर्च। मैंने वीडियो सर्च कर दिया, वीडियो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसका क्या काम है, इसका काम ये होता है भाई कि हम इसकी मदद से ये जान सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में कोई वर्ड कितनी दफा आया हुआ है, लाइक वीडियो का अल्फाज हमारे इस डॉक्यूमेंट में कितनी मरतबा आया हुआ है। तो ये चीज हमें बता सकते हैं। ये इसने बताया तो 4 दफा आया हुआ है। इसने ये भी बताया कि कहाँ कहाँ आया हुआ है, ये भी हमें बता रहा है कि कहाँ कहाँ आया हुआ है, और इसने शेडिंग भी करके बता दी है। तो ये चीज हम कर सकते हैं फाइंड के ऑप्शन से। उसके बाद हमारे पास रिप्लेस वाला ऑप्शन है, ये भी हम करेंगे। रिप्लेस वाला ऑप्शन लाइक कोई चेंजेस मिटा के कोई दूसरी चीज यहाँ पर लिखी जा सकती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट करो, उसके बाद आपने रिप्लेस पे जाओ। रिप्लेस पे जाने के बाद पर वाली जगह पे जो चीज आप जिस चीज को आपने मिटाना है वो चीज आप लिखो, और जो चीज आप मिटी हुई जगह पे लिखना चाहते हो वो चीज आपने नीचे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अगर रिप्लेस में करता हूँ तो एक ही जगह पे चेंजेस होगी। अगर मैं रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जहां जहां वीडियो है वहां वहां ऑडियो आ जाएगा। हमने रिप्लेस ऑल कर दिया और ये है, जहां जहां वीडियो का वहां वहां ऑडियो आ गया। ये कैसे है, यहाँ पे वीडियो था ऑडियो आ गया, यहाँ पे वीडियो था ऑडियो आ गया, यहाँ पे वीडियो था ऑडियो आ गया। तो इस तरीके से हम चेंजेस कर सकते हैं। दोबारा मुझे ये चीज करनी है तो मैं रिप्लेस पे जाऊंगा, और जहां मुझे क्या करना है, जिस चीज को मिटाना है, जिसको मिटाना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। मेरे को आप ऑडियो मिटाना तो मैं ऑडियो को जो है मिटा दूंगा, और यहाँ पे जो वीडियो है, वीडियो को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ तो मैं वीडियो को यहाँ पे लिख दूंगा। ओके, रिप्लेस ऑल कर दूंगा। तो यू कैन सी है जहाँ ऑडियो था वहाँ वीडियो आ गया है। तो ये चीज हम कर सकते हैं रिप्लेस की मदद से। उसके बाद हम बात करते हैं सिलेक्ट ऑल की, सिलेक्ट की, व्हाट इज सिलेक्ट। सिलेक्ट ऑप्शन से क्या होगा, यू कैन सी है सिलेक्ट से हम जो है जो हमारा टेक्स्ट है ना, हमारा जो टेक्स्ट है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। सिलेक्ट ऑल से सिलेक्ट ऑल जो कि हम कंट्रोल प्लस ए की मदद से भी करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स की। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट में इंसर्ट में मेरे को जाना पड़ेगा, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे सिखाना है तो मैं जाऊंगा। अब मैं यहाँ पे चले गया, मैंने ये ले लिया शेप। उसके बाद मैं यहाँ पे एक ले लेता हूँ ये चौकोर वाला, इसी तरीके से एक और ले लूंगा। एक और मैंने यहाँ पे ले लिया जो कि है टिकोन, तो मैंने ये भी ले लिया। तो इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ किस्म के क्या ले लिए, शेप ले लिए। अब मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई इनको एक साथ सिलेक्ट कैसे किया जाता है। अब मैंने पहले वाले को सिलेक्ट करा, फिर मैं दूसरे वाले को सिलेक्ट करना जा रहा हूँ, तो ये
तो पहली वाली सिलेक्शन हट गई, दूसरा वाला सिलेक्ट हो गया, फिर तीसरे वाले में आऊंगा तो ये वाली सिलेक्शन हट गई। तो मैंने तीन एक साथ सिलेक्ट करने में कैसे करूंगा, एक तरीका तो ये होता है कंट्रोल की को प्रेस करके रखूं और वन बाय वन सिलेक्ट करता जाऊं। कंट्रोल की को प्रेस करके रखो और वन बाय वन सिलेक्ट करते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है इस पे जाओ और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने इसको डबल क्लिक करके डायरेक्ट करना है। जितना ये जो हमारी चादर टाइप चीज आई है, जितना मतलब इसके अंडर में जितने भी शेप्स होंगे, पिक्चर होंगी और जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे। ये कैसे यार, आप एक साथ में कट भी कर सकता हूँ उनको, दूसरी चीजें भी कर सकता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ, तो ये चीज मैं एक साथ कर सकता हूँ। So I hope this video will be beneficial for you. Thank you for watching.